हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो डेटा एनालिसिस पर है। ठीक है, आप सभी को देखना है और सुनना है और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, वन लाइनर है, रट लो वाली कहानी है। फिर से आपको क्वेश्चन देखना है और आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, वन लाइनर है ये। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैटिस्टिक? सो आंसर है द सैंपल साइज। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन ए हाइपोथेसिस टेस्ट व्हाट डज द पी वैल्यू सिग्निफाई? सो आंसर क्या रहेगा आपका? स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लीनियर फंक्शन ऑफ द वेरिएबल्स विच कैन बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, नंबर 4 है। टू ग्रुप हैविंग सेम वैल्यू ऑफ मीन मोड एंड मीडियन मे डिफर इन। तो आपका आंसर क्या रहेगा? द स्प्रेड ऑफ वैल्यू अबाउट द सेंट्रल मेजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द एक्सट्रीम वैल्यूज इन द नेगेटिवली स्किप्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाई इन द। सो आपको क्या बताना है? लेफ्ट टेल में। ठीक है, नंबर 6 क्वेश्चन है। द मेथड ऑफ फाइंडिंग एन इनिशियल फिजिबल solution of a transportation problem based upon opportunity cost is called डैश। यहाँ पे रहेगा तो आपका आंसर क्या रहेगा? वोजल्स अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेवेंथ नंबर पे। वेदर ए टेस्ट इज वन साइडेड और टू साइडेड डिपेंड्स ऑन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। किस पर डिपेंड करेगा? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। एन ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ एन असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली इफ। सो आंसर क्या रहेगा? ईच रो एंड कॉलम हैज ओनली वन जीरो एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एट द एंड ऑफ फेज वन इन ए टू फेज सिंप्लेक्स मेथड इफ वन और मोर आर्टिफिशियल वेक्टर्स appears in the basis at a positive level, then आंसर क्या होगा? द प्रॉब्लम हैज नो फिजिबल सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द की रो इंडिकेट्स। क्या इंडिकेट करेगा? आउटगोइंग वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। There are three coins in a box. One is a two-headed coin, another is a fair coin, and the third is a biased coin. That comes up heads 75% of time when one of the three coins is selected at random at flipped. ठीक है, it shows heads. What is the probability that it was the two-headed coin? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी टू हेडेड कॉइन की? 0.4444444444 16 टाइम ये आपका 4 होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड मोड आर। सो आपका क्या आंसर रहेगा इसका? इक्वल। ठीक है, वन लाइनर सीधा सीधा आपका आंसर रहेगा ये इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। इफ पैरामीटर्स ऑफ ए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर एन एंड पी देन डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? एन इनफाइनाइट होगा, पी जीरो एंड एन पी इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है। फॉर ए मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट फॉर एन आर्टिफिशियल वेरिएबल इज माइनस एम। ठीक है, माइनस एम। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। इन पोसेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी क्लोज टू -1। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? -1 के वेरी क्लोज होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन। फिजिबल सोल्यूशन सेटिस्फाइज। क्या सेटिस्फाइज करता है फिजिबल सोल्यूशन? ओनली कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ओनली नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। सो ये बोथ को करेगा, बोथ 1 एंड 2 ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, आंसर नंबर 3 इसमें से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोथ एन एंड पी? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है एन एंड पी, जो दोनों क्या होंगे? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इफ एक्स इज ए पोसेशन, ठीक है, रैंडम वेरिएबल सच दैट पी एक्स इक्वल टू 2 इक्वल टू 9, पी एक्स इक्वल टू 4 प्लस 90, पी एक्स इक्वल टू 6, पी एक्स इक्वल टू 6, देन द वेरियंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स इज 1। आंसर क्या होगा आपका? 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। नल हाइपोथेसिस एच ओ, ठीक है, इज द हाइपोथेसिस विच इज टेस्टेड फॉर। तो पॉसिबल रिजेक्शन अंडर द assumption दैट इज इट इज ट्रू। ठीक है,
कोरिलेशन कोएफिशिएंट between x and y will be negative when x is increasing and y is decreasing, ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट between x and y will be negative when x is increasing and y is decreasing। a null hypothesis, क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। a null hypothesis has level of significance 9%, for what p values it will be rejected 0.009। इसके लिए क्या होगा, इस वैल्यू के लिए रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 2 इज फाउंड टू बी 4, द डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोक्रूटिक, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा आपका, लेप्टोक्रूटिक। आपके ये सारे क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। तो ये ऑनलाइनर ऑप्शन है, आपको देखना है आपका ऑप्शन कहाँ पर है और आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इफ द कोरिलेशन coefficient 0.8, the percentage of variation in the response variable explained by the variation is, the explanatory variable is 0.64, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, when the total supply is not equal to total demand in a transportation problem then it is called unbalanced। क्या बोलेंगे उसको, unbalanced, ठीक है। if p a intersection b equals to p a x p b then the इवेंट्स आर, तो इवेंट्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 26 पे, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.33, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 27, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेसेस इज 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द विथ ऑफ ए कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन ऑफ ए नॉर्मल पॉपुलेशन। तो आपका क्या आंसर होगा इसका, सैंपल मीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, द मेथड अप्लाइड फॉर डिराइविंग द रिग्रेशन इक्वेशंस इज, तो आपका क्या आंसर रहेगा, लीस्ट स्क्वायर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हंगेरियन मेथड इज यूज टू सॉल्व, तो आपका आंसर होगा किस लिए, एन असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए, असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए यूज करते हैं हंगेरियन मेथड का। क्वेश्चन नंबर 31 आपका जो है, इफ इक्वल टू ऐसे ही रहेगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 0.9973, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, द को रिलेशन कोएफिशिएंट यूज टू डिटरमाइन, किसके लिए यूज करते हैं, तो डिटरमाइन करते हैं इससे हम, आंसर नंबर आपका ये 32 का, द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टेट, ठीक है, सॉरी, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल आर इक्विडेसेंट फ्रॉम मीडियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, इफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ a given data is skewed towards its left and the mean of distribution is 40, then the model value of the data will be more than 40। आंसर क्या होगा आपका, मोर देन 40। देखिए इसका सोल्यूशन नहीं करवा रहा मैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर करवा रहा हूँ, ताकि आपको ऑप्शनल में जो आपके ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें आपको हेल्प हो सके, ठीक है। बाकी टाइम नहीं है इतना सारा आप लोग के पास में। फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं, फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एन म्यू सिग्मा इज ग्रेटर देन 2, सो कॉमा पी म्यू माइनस 3 सिग्मा इज लेस देन एक्स इज लेस देन म्यू प्लस 3 सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, 0.9973, सीधा आंसर रट लेना है आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, इन रैंक कोरिलेशन द एसोसिएशन नीड नॉट बी लीनियर, सो आंसर क्या होगा, ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, एस्टीमेट एंड एस्टीमेटर आर सिनोनिम्स, बोथ क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, ठीक है। 38 पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है 38 पे, द मीडियंस इज डैश बाई एक्सट्रीम आइटम्स, तो आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है नॉट अफेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 39, एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज कंसिडर्ड एज ए पर्टिकुलर केस ऑफ, तो किसका है ये, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन द ड्यूल प्रॉब्लम ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम प्रीमियल इज, तो प्रीमियल क्या है आपका, इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन प्रीमियल, ठीक है।
इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन प्रिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 41 पे। इन टेस्टिंग द हाइपोथेसिस H0 m is equals to 0 versus H1 such that M10 if use reject H0 at A per equals to 5%, then आंसर क्या होगा? वी कैन ऑल्सो रिजेक्ट एट ए इक्वल्स टू 10%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 42 पे। द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्प्रेशन इज एस डॉट डी डॉट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, टू कन्वर्ट is greater than equals to type of inequality into equations we have to subtract surplus variable। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, when looking for a point estimator of a parameter which of the following properties is not important। तो आंसर क्या होगा? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्वेश्चन नंबर 45, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज। तो आंसर क्या होगा आपका? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू द डिसीजन इज नो एविडेंस टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 47 पे। इन अ कन्वेक्स सेट ए लीनियर अटेंस। ठीक है। इट्स स्ट्रीमा एट। तो आंसर क्या होगा? वर्टेक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। 47 हो गया। 48 पे, इन द सिंप्लेक्स मेथड द स्लैक सरप्लस एंड आर्टिफिशियल आर रिस्ट्रिक्टेड टू बी। तो आंसर क्या होगा? नॉन निगेटिव। ओके। क्वेश्चन नंबर 49, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो आंसर क्या होगा? टाइप 1 एरर। ठीक है। द probability of an event can assume any value between 0 and 1, -1 and 0, -1 and 1, none of these। आंसर क्या रहेगा आपका? none of these। ठीक है। क्वेश्चन आपका 51, द सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ अ टेस्ट इज। तो आंसर क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन इट इज ट्रू। ओके। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। द मेथड अप्लाइड फॉर ड्राइविंग द रिग्रेशन इक्वेशंस इज लीस्ट स्क्वायर्स। आंसर क्या रहेगा? लीस्ट स्क्वायर्स। क्वेश्चन नंबर 53, द स्टैटिकल्स। ठीक है। कांस्टेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉल्ड पैरामीटर। क्वेश्चन नंबर 54, द वैल्यू विच अकर्स विद मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। ठीक है। मोड क्या है? द वैल्यू विच अकर्स विद मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 55 पे, इफ देर इज नो फिजिबल रीजन इन अ LPP देन प्रॉब्लम हैज नो सोल्यूशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। व्हेन टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड। ठीक है। इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम द प्रॉब्लम इज सेड टू बी बैलेंस्ड। प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57। 57 क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, मैंने नोट नहीं करा हुआ है, बट ये क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे रहता है कि प्रिंस द मेकर ऑफ टेनिस डैश 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 करके होगा आपके पास अगर क्वेश्चन, तो आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट टेस्ट टू यूज। आंसर आपका पूछेगा क्वेश्चन, व्हाट इज द टेस्ट, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट टेस्ट टू यूज। ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? टी टेस्ट फॉर द डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन मीन्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्लैक वेरिएबल एसोसिएटेड टू कॉन्स्टेंट। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ये 5x प्लस 3y माइनस 4z इज लेस देन इक्वल टू 7 फॉर द पॉइंट a इक्वल टू 1 2 3। ठीक है। तो आपका s इक्वल टू क्या होगा? 8। s इक्वल टू 8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59, द की रो इंडिकेट्स। तो की रो किसके लिए इंडिकेट करता है? आउटगोइंग वेरिएबल के लिए। ठीक है। तो कुछ 59 क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। अगर आप सभी को ठीक लगे तो आप सब देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं तो आप सब जो है कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।